हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के वी पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 जून और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो जो करेंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेके आया हुआ हूं। तो दोस्तों, मैं बिना टाइम लिए इस वीडियो का शुरुआत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि मेरा जो सारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आने का काफ़ी चांसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए, आज का जो पहला शुरू क्वेश्चन है जो हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य ने कचरे प्रबंधन के लिए ऑनलाइन मंच तैयार किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बताना चाहूँगा। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ये? तो आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये ऑनलाइन जो कचरा प्रबंधन के लिए एक मंच तैयार हुआ है, यह आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस मंच को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में, जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, तो इसका भी एक क्वेश्चन आता है। ये 5 जून 2020 को मनाया गया है। ठीक है, और यह लिक्विड खतरनाक और जो गैर खतरनाक सॉलिड वेस्ट और वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच होगा। और इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, विश्व महासागरीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आप लोगों को शायद पता होगा क्योंकि ये हाल ही की घटना है। और ये जो है, अभी देखिए, इस चारों ऑप्शन में से विश्व महासागरीय दिवस जो कब मनाया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, कब मनाया गया है? तो 8 जून को हाल ही में कल मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा कि 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस जो है मनाया गया है, ताकि जो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य भी आप लोगों को जान लेना है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कोई भी चीज़ों का। तो यह है कि समुद्र और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करना बंद हो सके, साथ ही साथ जो महासागर की इम्पोर्टेंट और उनकी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, मनाया जाता है। और इस दिन में एकल उपयोग होने वाले प्लास्टिक को कम करने और वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक भूमिका निभाई और जागरूकता बढ़ाई गई है। और इसके साथ ही साथ देखिए, कुछ जो और एडिशनल जो मैं बताना चाहूँगा, जो कौन कौन से दिन पे क्या मनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो 1 जून को क्या मनाया गया था, तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया था। और साथ ही साथ जो 2 जून को है, ये क्या मनाया गया था, तो 2 जून को जो है वो अभी तेलंगाना राष्ट्र का निर्माण दिवस मनाया गया था। और साथ ही साथ 3 जून को क्या मनाया गया था, तो 3 जून को जो है वो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। 5 जून को क्या मनाया गया था, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और हाल ही में जो अभी 7 जून को क्या मनाया गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जून को अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और 8 जून को कब क्या मनाया गया था, तो अभी 8 जून को जो है वो क्या मनाया गया है, जो क्वेश्चन ही आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो क्या है, विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो 8 जून को और क्या मनाया गया है, तो 8 जून को जो है क्या मनाया गया, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कल जो है 8 जून को मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। आइए, जो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस पर ऑप्शन दिया हुआ है रोहित शेट्टी, जावेद अख्तर, अनुपम खेर और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। किसे जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह है जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है दोस्तों। यह हाल ही की घटना और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सम्मान जो है जावेद अख्तर को दिया गया है। इस पुरस्कार को 2003 में शुरू किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कब शुरू किया गया, तो 2003 में शुरुआत किया गया था। और
यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप जानते होंगे कि जावेद अख्तर कौन है, तो इनको तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से भी है। तो ये कवि और जो हिंदी फिल्मों के गीतकार भी है और साथ ही साथ पटकथा लेखक भी है। तो ये आपको याद रखना है जावेद अख्तर। इसका ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आई कमिट अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही की घटना है। तो आई कमिट जो अभियान है इसका जो शुरुआत किया गया है वो है, देखिए ऑप्शन दिखा रहे हैं, 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। किसके द्वारा, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब यह जो केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण और यह केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री RKCK ने जो है कब मनाया, तो 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत की हुई है। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है और यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों और लोगों से जो ऊर्जा दक्षता नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने तथा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली स्थापित कायम करने के लिए आह्वान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन, हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन 4 दिखा रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है। किसके साथ में, तो CSIR। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यह समझौता जो है वो किसके साथ, जो अटल इनोवेशन मिशन ने CSIR के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अटल जो इनोवेशन मिशन है ये एक नीति आयोग की एक पहल है जिसकी शुरुआत नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है। ठीक है, अब आइए इसी पे जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीति आयोग की बात आ रही है। तो यहाँ पर जो नीति आयोग है ये क्या है, तो नीति आयोग के भी बारे में जानते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है क्या दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। और आज के चलिए जो आगे जो जाते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इनका जो अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जी होते हैं जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी है। और उपाध्यक्ष जो कौन है, तो इनका उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ CSIR का बात आया है तो CSIR के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो CSIR है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 26 सितंबर 1942 को हुआ था। और इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ इनका जो डायरेक्टर जनरल कौन है, तो शेखर मांडे जी है। और यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। तो CSIR क्या है, एक भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशाला, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 जो नवष्टमेशी जो परिसर है और जो 5 इकाइयाँ का सक्रिय नेटवर्क शामिल है इस पर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल ही का 2-3 पहले की ही घटना है। तो ये जो मंत्रालय का नाम क्या होगा दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका C है ये सही आंसर रहेगा। किसके द्वारा, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इसकी शुरुआत जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि कब किया गया था, तो ये भी याद रखना है आपको, 5 जून 2020 को किया गया था। कब किया गया था, तो 5 जून
2020 को यह अभियान राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों और जानवरों की मौत हो जाती है। अतः इन चीज़ों के लिए क्या है, कम करने को, ठीक है, इन एक्सीडेंट से होने वाली मौतों को कम करने के लिए अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो आइए आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में स्विट्जरलैंड में जो भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही का घटना है, ये कल ही का जो यह डिसीजन लिया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिखा रहे हैं, 4 दिखा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी है। किसे किया गया है, तो मोनिका कपिल मोहता को किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में आते ही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, जो मोनिका कपिल मोहता को कहाँ नियुक्त किया गया है, तो भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में जो गायत्री कुमार को कहाँ नियुक्त किया गया है, तो गायत्री कुमार जो है ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। और रवीश कुमार जी है, तो रवीश कुमार जो फिनलैंड में, ठीक है दोस्तों, फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हुए हैं। ठीक है, आइए जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता पार्क जो है वो हाल ही में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के द्वारा अपना जो है सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। और इनका नाम क्या रखा गया है, तो इनका नाम जो है वो उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क रखा गया है। आइए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड जो है वो, इनका कैपिटल जो है कहाँ है, तो देहरादून है। साथ ही साथ सीएम कौन है, तो सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर जो है कौन है, तो गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ पर जो हाल ही में उत्तराखंड में ही होप पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू किया गया था। और भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क का क्या नाम है दोस्तों यहाँ, तो ये नेशनल पार्क यही है, जिसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसके साथ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो कोविड-19 के लक्षण वाले जानवरों के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। तो अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस पे ऑप्शन 4 दिखा रहे हैं, 150 है, 200, 250 और 300। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा दोस्तों। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है, 200। ठीक है, यह योजना जो है केंद्र सरकार ने लोगों की भागीदारी और नगरीय निकायों, साथ ही साथ वन विभाग, एनजीओ, कॉरपोरेट्स, स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग पर जोर देने के साथ ही साथ में आगामी 5 वर्षों में जो देश भर में 200 शहरी वन विकास के लिए नगर वन योजना लागू करने की जो घोषणा की हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए जो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। कहाँ पर, तो ये किया जा रहा है जो हुबली स्टेशन है जो कर्नाटक में है, यहाँ किया जा रहा है। और हुबली स्टेशन पर जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और जो अभी तक के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा था। जो क्वेश्चन में काफ़ी जो जनरली रेलवे के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अब हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है। पहले इसका नाम जो कहाँ था, तो ये भारत में जो सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर में था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना था, बट अभी ये हुबली हो जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। और हुबली स्टेशन क्या है, तो यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक जोन का मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ का, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है वो
मुख्यालय तथा रेलवे प्रवक्ता के अनुसार जो 1400 मीटर की जो इसमें प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो 1366 मीटर लगभग है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इंडिया रेलवे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इंडियन जो रेलवे है, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया रेलवे की स्थापना जो है वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इनका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भारतीय रेलवे जो के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, तो भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का जो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन है? तो ये इंडिया रेलवे है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा आप सारे क्वेश्चन सुने होंगे और काफ़ी जो सारे क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त जरूर हुए होंगे दोस्तों, जो काफ़ी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, जितने भी व्यूअर्स है, न्यू व्यूअर्स है, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर जो है अपनी इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा और आपको काफ़ी जानकारी मिलती रहेगी करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।